दोस्तों अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से मिलने पहुंच गए थे। उसके बाद से लगातार सियासी मायने लगाए जा रहे थे कि योगी राज्यपाल से अचानक मिलने क्यों पहुंच गए। राजभवन में जब योगी थे तमाम सारी गुफ्तगू योगी और आनंदीबेन पटेल के बीच हुई। ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि योगी तमाम सारे कैबिनेट में मंत्रियों का पत्ता साफ करने वाले हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई है। लेकिन मुलाकात के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ आपको बता दें। प्रयागराज क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे उदयभान खरोरिया, जिनके ऊपर सपा के विधायक की हत्या का आरोप लगा था, उनकी सजा को माफ कराने के नियत से योगी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। उसी मुलाकात के बाद उदयभान खरोरिया की सजा माफ कर दी गई राज्यपाल के द्वारा। तो ऐसे में स्पष्ट हो गया कि योगी उदयभान खरोरिया की वजह से गए थे राज्यपाल से मुलाकात करने। लेकिन उदयभान खरोरिया की रिहाई योगी को क्यों जरूरी थी आपको बता दें। उदयभान खरोरिया जेल से बाहर आने वाले हैं और उस सपा विधायक की हत्या के आरोप में वो जेल में थे। आपको बता दें जिस प्रकार से इस समय राजनीति चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को पीछे ले जाने में लगे हुए हैं, बैकफुट पे करने में लगे हुए हैं, लगातार वो टीम बना रहे हैं कि किसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दांव खेल दिया उदयभान खरोरिया के रूप में। उदयभान बाहुबली नेता है और प्रयागराज क्षेत्र में उनका काफी दबदबा है, ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मणों में काफी रुतबा है उनका, और तमाम सारी सीटों पे उनका सीधा प्रभाव रहता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उदयभान खरोरिया को बाहर लाना चाहते थे, जिससे कि केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति जो है उसको पीछे की जा सके। अभी तक केशव प्रसाद मौर्य ने अपना सारा रुतबा दिखा दिया कि किस प्रकार से वो ताकतवर हैं, लेकिन अब योगी अपने ताकत पे उतर आए हैं। अब अगर योगी अपनी ताकत पे उतर आए हैं तो अच्छों का सफाया होना निश्चिंत है। अब उदयभान जिस प्रकार से प्रयागराज क्षेत्र में राजनीति करते चले आए थे, उस प्रकार से देखा जाएगा तो उदयभान केशव प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं पीछे ले जाने में सफल होंगे, क्योंकि उदयभान खरोरिया और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कोई भी गहरा रिश्ता या फिर कोई किसी भी प्रकार की दोस्ती भी नहीं है। तो ऐसे में उदयभान खरोरिया योगी आदित्यनाथ के नाते केशव प्रसाद मौर्य को पीछे ले जाएंगे। और जिस प्रकार से सियासू सीट पे केशव प्रसाद मौर्य की हार हुई थी, उसी के बाद से उस क्षेत्र में केशव का दबदबा जो था कम हो गया था। तो ऐसे में योगी ने एक बड़ा दांव चल दिया है उदयभान के रूप में, और इसीलिए उनकी सजा भी माफ करवाई गई है। उदयभान फिलहाल जेल से बाहर आ रहे हैं और अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल प्रयागराज जैसे क्षेत्र की राजनीति में, जहां की केशव प्रसाद मौर्य का गढ़ है, वहां पे सेंध मारेंगे और केशव प्रसाद मौर्य को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य अभी पूरी तरीके से लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ को कैसे हटाया जाए यूपी की सत्ता से। तमाम सारे शक्ति प्रदर्शन भी उन्होंने किए, तमाम सारे विधायकों से मंत्रियों से मिलते चले आए। लेकिन अब उदयभान खरोरिया के रूप में एक बड़ा झटका केशव प्रसाद मौर्य को लगा है। और जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य ने एक टीम बनाई थी, जिस प्रकार से गैदरिंग की थी विधायकों की, लेकिन योगी का एक ही उदयभान केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर काफी होगा उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए, उनकी राजनीति को डाउन करने के लिए और इनकी इस मानसिकता को खत्म करने के लिए कि योगी आदित्यनाथ ताकतवर नहीं है।